1 अगस्त है और दिन शनिवार का है। बड़ी दो महत्वपूर्ण खबर। पहली खबर जो मानव तस्करी के संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला साहब और 1977 बैच के रिटायर आईपीएस पदाधिकारी पीएम नायर साहब जो मेंबर हैं ह्यूमन राइट में, उसमें मानव तस्करी वाले में उनको मेंबर बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक पटना के ज्ञान भवन में होगी 8 अगस्त को। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और 3 या 4 राज्यों के नोडल अफसर, एडीजी स्तर के आईपीएस और आईजी स्तर के आईपीएस पदाधिकारी इस मानव तस्करी की इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। और पूरी जानकारी बाद में जो है बैठक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाबी होगी। उसमें उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार के अधिकारी तो रहेंगे ही, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के नोडल अफसर इस बैठक में रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब आ ही रहे हैं। उद्घाटन 8 अगस्त को मुख्यमंत्री के हाथों, सम्राट चौधरी के हाथों होना है। कल्याण, सामाजिक कल्याण विभाग के पदाधिकारी भी रहेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। जो बच्चे गायब हैं वो कैसे बरामद हो, इस बिंदु, कई अहम बिंदु पर बैठक में पहल की जाएगी। जब बैठक हो जाएगी उसके बाद भी आपको बताएंगे। फिर खबर है कि अब कल 2 अगस्त है, 3 अगस्त तक हर हाल में 112 डीएसपी जिन्हें अपर पुलिस अधीक्षक में प्रमोशन लेने से पहले ये ट्रेनिंग करना जरूरी है। ट्रेनिंग 3 या 4 राज्यों में अलग अलग ये ट्रेनिंग होगी। हमारे पास जो जानकारी है वह जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं। डीएसपी की ट्रेनिंग होगी सबसे पहले राजगीर में, नालंदा राजगीर में, फिर बोधगया में, फिर हैदराबाद में, मेघालय में, गया में। फिर से सुना जाए, 112 डीएसपी को एएसपी के लिए, अपर पुलिस अधीक्षक के लिए बोधगया, हैदराबाद, मेघालय, गया, राजगीर में करीब 1.5 महीने तक ये ट्रेनिंग 3 अगस्त से लेकर लगातार 1.5 महीने तक ये ट्रेनिंग चलेगी। और किसी भी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को अपर पुलिस अधीक्षक में ट्रेनिंग, प्रमोशन लेने के लिए ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। फिर हमारे पास और कई महत्वपूर्ण खबर है। अब जोन हो गया, पुलिस जोन। तो पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी और सरकार को ध्यान देना होगा। एक लेटर भी वायरल हो रहा है, अलग अलग आईजी का लिखा हुआ है। 5 साल 6 साल जिसको रेंज में हो गए, पुलिस पदाधिकारी को, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर को, उसको अब आईजी के अंडर में आ गया तो एक रेंज से दूसरे रेंज में उनका तबादला किया जा सकता है। चेहल्लुम को लेकर डीएम, एसएसपी, यहाँ भागलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चेहल्लुम को लेकर। फिर आने वाले दिनों में और जैसे जैसे समय गुजरेगा, 15 अगस्त के बाद त्यौहार सीधे रहेगा, लगातार फिर त्यौहार होते रहेंगे। तो उससे पहले सरकार और पुलिस मुख्यालय को प्रमोशन का मामला जो लगातार अंधेरे में लटका हुआ है, और सीधा सवाल डीजीपी विनय कुमार पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किन कारणों से सूबेदार, इंस्पेक्टर, दरोगा और जो 94 बैच का जो एसीआर को लेकर प्रमोशन का मामला अंधेरे में लटका हुआ है। प्रमोशन देना है डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, तो दे दीजिए। लगातार त्यौहार है। और यदि डीआईजी, अब चूंकि जोन हो गया है, हर जोन में डीआईजी की अलग अलग पोस्टिंग होगी और जहां डीआईजी है वहां आईजी की पोस्टिंग होगी। तो सरकार को यह निर्णय ले लेना चाहिए। श्रावणी मेला लगातार 1 महीना है, लेकिन 2 महीना लगातार रहेगा और भीड़ की संख्याएं देखी जाएगी। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है हर जिले की, हर राज्य की, तो पुलिस की अहम भूमिका है। पदाधिकारियों की जो कमी है उसको भी पूरी करनी चाहिए। हमारे पास और कई महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले मैंने बताया कि 8 अगस्त को पटना ज्ञान भवन में मानव तस्करी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उड़ीसा, झारखंड, अलग अलग 3 राज्य से नोडल पुलिस अफसर उस बैठक में आ रहे हैं। उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। हमारे पास और कई महत्वपूर्ण जानकारी है जिनका जोन में कार्यकाल पूरा हो गया। जिस पुलिस अफसर 15 साल अपनी सेवा दे चुके हैं
वह वापस पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नियम और कानून को ताक पर रखकर कैसे उनकी तैनाती हो गई उसी जोन में, उसी जिले में, उस पर भी हम गंभीर सवाल खड़ा करेंगे। इस बार नाम लेकर, तथ्यों को लेकर, साक्ष्य को लेकर पूरे प्रमाण के साथ ये बताएंगे क्या ये न्याय संगत है। जिनका कार्यकाल जोन में 15 साल, मान लीजिए 8 साल 10 साल जो इंस्पेक्टर दरोगा रह गया, 15 साल रह गया, वह फिर कैसे चलाया उसी जोन में। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार की गंध नहीं आती है? क्या ये न्याय संगत निर्णय पुलिस हेडक्वार्टर ने लिया है? नाम के साथ, तथ्यों के साथ कई महत्वपूर्ण खुलासे करेंगे। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।